संख्याओं का परिचय हम पढ़ रहे हैं। संख्याओं के परिचय के लिए हमने आपके साथ में संख्याओं से संबंधित कुछ जानकारी साझा की है। इसके अलावा हमने आपको कुछ संख्याओं के बारे में भी बताया है। संख्या पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण और बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले तो संख्या पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण बातें, पहले हम बात करते हैं वन की। वन जो है ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। वन ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहली भाज्य संख्या जो है, सबसे पहले भाज्य संख्या आती है 4 और सबसे पहले अभाज्य संख्या जो आती है वो है 2। तो 1 जो है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद 0 ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। 0 ना तो सम संख्या है और ना ही ये विषम संख्या है, ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। जो हमारा 2 है, 2 सम भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इसके बाद जो अगली बात है आपको याद रखनी है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। जो हमारा 4 है, 4 अंक है, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसके बाद 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 है। 1 अंक में सबसे बड़ी संख्या 9 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो है हमारी 10 और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है हमारी 1। ये बातें आपको याद रखनी है। इसी तरह से अगर हम बात करें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको 9 लिखना है। मान लीजिए आपसे पूछता है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप लिखेंगे 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आप लिखेंगे 99। अगर आपसे पूछता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की पूछता है तो आप 3 बार यहाँ पर 9 लिख दीजिए। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर आपसे पूछता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार आप 9 लिख दीजिए। 9999 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसी तरह से जो भी आपको सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, तो आप उतने ही 9 लिख देंगे, तो वो हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। और अगर आपसे पूछता है, मान लीजिए आपसे पूछता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या करेंगे? 1 लिख करके इसके आगे 2 0 लगाएंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर पूछता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख करके इसके आगे 3 0 लगेंगे। यह है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जो भी सबसे छोटी संख्या आपको पूछी जाती है, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, तो 1 तो आपको सबसे पहले लिखना है। मान लीजिए आपको 7 अंकों की बनानी है, तो 1 लिख करके उसके आगे 6 0 लगाने हैं, तो ये बन जाएगी आपकी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 1 2 3 4 5 6 0 हमने लगाए हैं, तो ये बन गई है आपकी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको ऐसे बनानी है। जो आपको पूछा जाता है 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप 9 करके ऐसे लिखेंगे। और अगर आपको पूछा जाता है सबसे छोटी संख्या, तो आप 1 लिख करके जितने अंकों की बनानी है उसके आगे उतने ही 0 लगाएंगे। 1 को भी गिनना है। मान लीजिए 6 अंकों की कही है, तो 1 लिख करके उसके आगे 5 0 लगाने हैं, तब बनेगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये तो हुआ है हमारा संख्या पद्धति में संख्याओं से परिचय। संख्या पद्धति में अब हम बात पूर्ववर्ती संख्या
संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है एक पहले की संख्या, ठीक पहले की संख्या। पूर्ववर्ती संख्या अगर आपको निकालनी है, किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए आपको उस संख्या में से एक घटाना है। पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए एक घटाना है तो आपकी पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगी। जब आप एक घटाएंगे, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 26, 26 की पूर्ववर्ती संख्या आपको निकालनी है तो 26 में से आप एक घटाएंगे, 26 में से जब एक घटाएंगे तो आपके पास आएगा 25। तो ये हमारी 26 की पूर्ववर्ती संख्या है। 25 जो है वो 26 की पूर्ववर्ती संख्या है। इसी तरह से मान लीजिए आपको ये संख्या दी हुई है 90, इसकी पूर्ववर्ती संख्या बतानी है तो 90 में से आपको एक घटाना है। 90 में से एक घटाएंगे, अगर आप इस तरह से नहीं घटा पाएंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, 90 के नीचे एक लिख करके इस तरह से घटा सकते हैं। यहां से वही लेंगे, ये हो जाएंगे 10, 10 में से एक घटेगा 9 और यहाँ बचेंगे 8। तो ये 89 जो है, ये 89 जो आया है, ये 89 90 की पूर्ववर्ती संख्या है। ये है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए आपको एक घटाना है। और अगर हम बात करें अनुवर्ती संख्या की, अनुवर्ती संख्या में जो हमारी अनुवर्ती संख्या है, इसका दूसरा नाम भी है। अनुवर्ती संख्या को हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती संख्या या फिर अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए आपको उस संख्या में एक जोड़ना है, एक आपको जोड़ना है, एक आपको प्लस करना है। तो आपके पास में जो संख्या होगी उसकी अनुवर्ती संख्या निकल जाएगी अगर आप एक जोड़ देंगे। मान लीजिए आपके पास संख्या है 26, तो इसकी आपको अनुवर्ती संख्या बतानी है तो अनुवर्ती संख्या बताने के लिए आपको इसमें एक जोड़ना है। 26 में एक जोड़ देंगे तो आपके पास आएगा 27। तो 26 की अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या है 27, हमने एक जोड़ना है। ऐसे ही कोई भी संख्या हो, मान लो आपके पास में ये संख्या है, मान लीजिए आपके पास है 999, 999 की अनुवर्ती संख्या बताओ तो आपको इसमें एक जोड़ना है। आप अगर ऐसे जोड़ने में ऐसे जोड़ते हैं तो आप इसको ऊपर नीचे लिख लीजिए। 999 में एक जोड़ना है तो जब एक जोड़ देंगे तो 9 और 1 10, 10 का यहाँ पर 0 एक हासिल लगेगा, 9 और 1 10, 10 का 0 एक हासिल, 9 और 1 10। तो ये हुई हमारी अनुवर्ती संख्या। तो 999 की अनुवर्ती संख्या आ गई है 1000। तो इस तरह से आप अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं ज्ञात करेंगे। अनुवर्ती संख्या यानी उत्तरवर्ती संख्या, इसे निकालने के लिए आपको एक जोड़ना है और पूर्ववर्ती संख्या को निकालने के लिए आपको एक घटाना है। तो इतना आप कर लेंगे।